जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम गुरु जी, जैसे अभी हमारा बहुत ही अच्छा पावन पर्व आने वाला है, हनुमान जन्मोत्सव। बिल्कुल बढ़िया। तो उसके लिए आप कोई ऐसा एक अचूक मंत्र बताएं जिससे कि हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं आए और जो भी संकट है वो सारे खत्म हुए। तो गुरु जी ऐसा एक अचूक मंत्र बताएं आप आज। देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए, हनुमान जन्मोत्सव, जन्मोत्सव बोलते हैं इसको। और चैत्र मास की पूर्णिमा को ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को बहुत ही प्यारा उत्सव मनाया जाता है जिसे हनुमान जन्म उत्सव बोला जाता है। और ये इस बार वीरवार के दिन आ रहा है। वीरवार शुभ का वार होता है। गुरुवार हमारे जीवन में 4 सुख लेके आता है। जब हम बड़े होते हैं हमारे जीवन में 4 सुख को प्रभावित करता है। पहला सुख होता है हमारी विद्या को, पढ़ाई को। दूसरा सुख होता है हमारे कैरियर को। तीसरा सुख होता है हमारी शादी, मैरिज लाइफ को। और चौथा सुख होता है संतान को। ये चारों सुख होते हैं। ये चारों के चारों सुख जो हैं बृहस्पतिवार की वजह से प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, गुरु की वजह से होते हैं। और इस बार हनुमान जन्मोत्सव जो है वीरवार के दिन आ रहा है। इसीलिए वीरवार के दिन ये इतना शुभ है, इतना शुभ है। इस शुभ मुहूर्त के मैं कुछ 2 मुहूर्त देने जा रहा हूँ। पहले तो आपको हनुमान जी को समझना होगा। हनुमान जी जो है वो मेष लगन में पैदा हुए हैं। मेष लगन का स्वामी जो है मंगल है। और इस बार जो मेष लगन का जो मुहूर्त है सुबह 6:35 पे, सुबह 6:35 से लेकर 8:08 पर सुबह का ये जो है मेष लगन है। इस लगन में की गई पूजा सीधी हनुमान जन्म उत्सव की पूजा को माना जाता है। पहली बात तो ये है कि ये है मेष लगन, क्योंकि इस समय पे मेष लगन है। चैत्र पूर्णिमा को मेष लगन ये है। एक अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें पूजा की जाती है। वो अभिजीत मुहूर्त जो है उसका समय भी नोट कर लीजिए। दोपहर के 12:02 पर से लेकर 12:53 पर, दोपहर के 12:02 से लेकर 12:53 पर यह है अभिजीत मुहूर्त। वैसे तो पूरा दिन ही मुहूर्त है, लेकिन इन मुहूर्त पर किया गया कार्य कई गुना फल देता है। अब यहाँ तक तो आ गया कि भी कैसे मनाया जाता है। आती है समझने की, हनुमान जी को खुश कैसे किया जाए। हनुमान जी को खुश करने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है। हनुमान जी कैसे खुश होते हैं। हनुमान जी जहाँ प्रभु श्री राम का नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उनको, लेकिन हनुमान जी जो है कौन, श्री राम जी के हैं कौन। श्री राम जी के कई प्रकार से देखिए रक्षक हैं, श्री राम जी के आगे पहरेदार हैं, श्री राम जी के आगे द्वारपाल हैं, श्री राम जी के दूत महाराज हैं। बिल्कुल सही कहा, श्री राम जी के दूत महाराज हैं। तो अब जब श्री राम जी के वो दूत महाराज हुए, और दूत क्या करते हैं, जैसे वो लंका में गए थे तो श्री राम जी का क्या बन के गए थे, दूत बन के गए थे। माता सीता के रूप में मिले तो वो शुभ चिंतक के रूप में, यानी उनका आना, जैसे माता सीता के जीवन में आए तो क्या हुआ, उनके माता दुख का नाश हुआ और सुख का अनुभव हुआ, सुख की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार से लेकिन असुरों के जीवन में आते हैं तो क्या होता है, असुरों का नाश होता है। और अगर आम साधु संतों के जीवन में आते हैं तो उनके जीवन में सुख आता है और दुख का नाश होता है। ये बात ध्यान रखें, हनुमान जी के प्रवेश से ये चीजें होती है। अगर हनुमान जी प्रवेश करेंगे तो वहां पे क्या होगा, दुख का नाश होगा, दुखी होएगा और सुख का प्रवेश होगा, क्योंकि हनुमान जी के साथ ये चीज आती है। जैसे लंका में गए थे राम जी की अर्धांगिनी माता सीता, माता भवानी, तो उनको क्या हुआ, उनको मिला सुख, और रावण को क्या मिला, दुख। तो रावण को, अब देखिए पूरी लंका जली, पूरी लंका जलने में विभीषण को बाल बांका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ विभीषण को बाल बांका, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जहां श्री राम होंगे वहां पर हनुमान जी रक्षा कवच करेंगे। तो हनुमान जी को खुश करने के लिए मैं जो अचूक उपाय दे रहा हूं, ये देखिए, आप लीजिए 21 पीपल के पत्ते, 21 पीपल के पत्ते लेकर के उसको अष्टगंध स्याही, पंसारी से पहले जाना, अष्टगंध स्याही लेना, अष्टगंध स्याही से लेकर के वहां पे लिखना श्री राम, और उनकी माला बनाना और वो अर्पण करना हनुमान जी को। बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी इतने खुश होते हैं। और अगर वहां पर मीठा पान और 2 लड्डू और साथ में तुलसी जरूर रखना, तुलसी के बगैर नहीं। और ये मंत्र करना, 12 साल का वीर जवान
हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरी मुश्किल करो आसान, जय बजरंगी जय हनुमान। इस मंत्र का जाप करिए। ये तो है मंत्र बिल्कुल साधारण शब्दों में। अब जो मंत्र, जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना चाहिए, ये जो है ये सिद्ध करने का उचित अवसर है। महामंत्र जो है वो महामंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। श्री राम के दूत हनुमान जी ही हैं और कोई इस संसार में है ही नहीं। इससे श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। एक तो ये, एक अगर इसके बाद इस मंत्र को शुरू करने से पहले आपको 5 बार बोलना पड़ेगा ओम हम हनुमते नमः। पहले आप बोलिए ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ऐसे 5 बार जाप करके फिर इसका करिए ओम श्री राम दूताय नमः, और इसके बाद फिर से इसको बंद करिएगा ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार से जाप करिए। ये महामंत्र जो है आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। आप विश्वास के साथ इसको पूजन पाठ करिए। और हनुमान जन्मोत्सव की और श्री रामनवमी की आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।